जलवायु परिवर्तन से हो रहे बदलावों को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा सम्मेलन आप सभी का जो होता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन से शुभारंभ हुआ था और ये लगातार प्रयास हर साल होता है। तो 2025 में COP30 था आपका, ठीक है। COP30 कहां हुआ? ब्राजील में। ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है, ठीक है, और इसको दिमाग में बैठा के चलना है। ब्राजील में एक जगह है बेलम, ठीक है, ब्राजील में एक जगह है बेलम। तो बेलम में COP30 हुआ। ब्राजील में इस बार बहुत सारे जो है आप देखेंगे इवेंट हुए, है ना। तो COP30 कहां पे हुआ है? ब्राजील के बेलम में। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है आप सभी को पता है। मैं थोड़ा सा पहले यहां पे बता देता हूं कि अल्टीमेट उद्देश्य जो ये इस बार COP30 था, एक तो पेरिस शिखर सम्मेलन आपको सभी को याद होना चाहिए, पेरिस 2015 में हुआ था, है ना। और पेरिस शिखर सम्मेलन में बहुत सारे वादे किए गए थे कि हम पृथ्वी के टेम्परेचर को कहां पर लेकर आएंगे। 2015 में हुआ था पेरिस शिखर सम्मेलन, आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधि हुई थी और उसमें 196 देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लक्ष्य को स्वीकार किया था। और जब ये पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, तो क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि खत्म हो रही थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उस पे बहुत सारे देशों ने NDC अपने जो है घोषित किए थे। अब देखो, कुछ जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी तकनीकी चीजें भी आपको आएंगी, ठीक है, और आपको एक एक बात समझना है। मेरी जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हर एक बात लिखना है, ठीक है। तो NDC की बात भी होगी, मैं NDC की बात बाद में करूंगा आप लोगों से। हाँ, अभी हम NDC पे भी आएंगे। तो एक्चुअल में NDC क्या है, पहले इसको आपको समझने की जरूरत है कि आप एक बार NDC को समझिए कि NDC क्या है। हाँ, अब देखिए, जब पेरिस समझौता हुआ 2015 में, तो राष्ट्रीय निर्धारित योगदान की बात हुई कि भाई कौन कौन सा देश कितना अपना जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आपके राष्ट्रीय प्रयास क्या होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय निर्धारित योगदान बोलते हैं इसको, ठीक है, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, योगदान। देखो, सबसे पहले क्या याद करना है, COP30 कहां आयोजित हुआ, क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछता है। और COP30 में जो NDC है, NDC, ठीक है, NDC पेरिस समझौता के बाद जो आपके सभी देशों ने तय किया, तो भारत ने भी भाई अपना NDC बनाया। और NDC समय समय पे अपडेट भी होते रहेंगे कि हर 5 साल में आप समीक्षा करते रहोगे। तो 2015 में पेरिस समझौता था, लगभग 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी NDC, भारत ने अपना NDC 3.0 लॉन्च किया है, पुनरीक्षा हुई है, ठीक है, फिर से अद्यतन किया है हमने, पुनः अद्यतन किया है, COP30 के टाइम पे अद्यतन किया है। अब आपको भारत के NDC को पता होना चाहिए कि भारत के NDC क्या है, हम उत्सर्जन को कितना कम करेंगे, हम गैर जीवाश्म ऊर्जा पे कितना काम करेंगे, हम जो है कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो भारत के NDC को आपके दिमाग में बैठा के होना चाहिए, खासकर 3.0 को, ठीक है। इस पे मैं और भी, अभी मैं देखो COP30 पे मल्टीपल सेशन लूंगा, ठीक है। COP30 पे क्या क्या चीजें हुई, आज तो चूंकि शुभारंभ भी हो रहा है इस पूरे जो है सेगमेंट का, और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं थोड़ा सा एक सेशन आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी रखूंगा ताकि आपको इस सेगमेंट से जितने क्वेश्चन आते हैं, ये पर्यावरणीय सम्मेलन वाला टॉपिक है, पर्यावरणीय सम्मेलन वाला टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन 100% आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे मैच द फॉलोइंग है, चाहे जो भी है। तो सबसे पहली बात है कि 10 नवंबर 2025 को ब्राजील में आयोजित हुआ COP30, और राष्ट्रीय निर्धारित योगदान जो आप सभी का है, तो उस पे जो है भारत ने भी अपना जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है उसको प्रस्तुत करने की तैयारी की। और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक तापमान जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको नियंत्रित करने में कौन सी कंट्री क्या योगदान देगी, ठीक है। तो प्रत्येक देश 5 वर्ष में इसका अपनी समीक्षा करता है NDC का, तो भारत ने अभी अपने NDC को COP30 में फिर से रिवाइज किया है। सबसे पहली चीज क्या क्या करने वाले हैं हम लोग,
वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 45% जो है हम जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कमी करेंगे। ये आप लिख सकते हो, मेरी बातों को एक बार सुनिए ध्यान से। देखो वर्ष 2005 वो क्योटो प्रोटोकॉल की जो है प्रतिबद्धता थी, ठीक है। तो वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक हम हमारा जो जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता है उसमें कमी करेंगे 45%। दूसरा, हम 2030 तक जो है कोशिश कर रहे हैं कि गैर जीवाश्म ऊर्जा में हमारी जो शक्ति उत्पादन है उसका 50%, मतलब टोटल एनर्जी जितनी भी है उसमें 50% हम गैर जीवाश्म ऊर्जा से, जैसे सोलर एनर्जी या आपका जो है विंड एनर्जी या मतलब अन्य जितने भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लग रहे हैं, बायो जो है बहुत सारे संयंत्र लगाए जा रहे हैं, तो गैर जीवाश्म ऊर्जा से शक्ति उत्पादन हो हमारा 2030 तक कुल विद्युत क्षमता का 50%। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बताई। जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कमी कितनी करनी है हमें, 2030 तक 45% लेके आना है, और इसका जो बेस ईयर है वो 2005 है। टेक्निकल तो नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं लगना चाहिए आपको। दूसरा, गैर जीवाश्म ऊर्जा में शक्ति उत्पादन कितना है, 2030 तक विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% करना है। कार्बन सिंक का निर्माण करना है हमें। कार्बन सिंक का मतलब है जितना भी उत्सर्जन हो रहा है उस उत्सर्जन को ज्यादा से ज्यादा सोख सके। कौन सोखता है कार्बन सिंक, पेड़ पौधे, समंदर, है ना। तो कम से कम 2 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सिंक हमें बनाना है, ताकि मतलब इसके लिए ज्यादा बड़े स्तर पे वनारोपण, और ये इस पे कार्यक्रम चल ही रहा है। भारत सरकार प्रयास कर रही है कि 33% एरिया जो है हमारा ग्रीन हो जाए। अभी वहां तक नहीं पहुंचे, अभी 25% ही पहुंचे हैं। तो कम से कम 2 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सिंक हमें बनाना है। सतत जीवन शैली का प्रयास करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने लाइफ कार्यक्रम चालू किया था। लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट अभियान के माध्यम से हम एक सस्टेनेबल जीवन शैली के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। जलवायु अनुकूल विकास, यानी हमारा आर्थिक विकास ऐसा हो जो इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण मित्र हो, इस डायरेक्शन पे भारत सरकार काम कर रही है। जलवायु परिवर्तन में जो संवेदनशील क्षेत्र है उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार। विकसित देशों से वित्तीय सहायता जुटाने के तौर पे भी सरकार काम कर रही है, और तकनीकी क्षमताओं के विकास में जलवायु प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास पे भी हम काम कर रहे हैं। 2035 तक, देखो 2070 तक हम नेट जीरो उत्सर्जन कर देंगे, हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है कि 2070 तक क्या चल जाएंगे, जीरो कार्बन उत्सर्जन। भारत जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना सिंक भी कर लेगा, ठीक है। लेकिन एनडीसी कह रहा है कि 2035 तक उत्सर्जनों में कमी को हम करेंगे, काफी बड़े स्तर पे कमी करेंगे, लेकिन हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य वही है। विकसित और विकासशील देशों के सहयोग से, साझा परियोजनाओं से, कार्बन क्रेडिट के माध्यम से उत्सर्जन को घटाने का प्रयास करेंगे, और 2070 तक हम जीरो कार्बन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे एनडीसी हैं। जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कमी 45% 2030 तक। हमारी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन कितना होना चाहिए, 50%। कार्बन सिंक कितना बनाना है, 2 अरब टन कार्बन अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। सतत जीवन शैली के लिए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ कार्यक्रम हमने चालू कर दिया। जलवायु अनुकूल विकास करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ पर्यावरण मित्र पथ को अपनाना, जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाना, संवेदनशीलता क्षेत्र में बढ़ाना, विकसित देशों से वित्तीय अनुदान जुटाना, तकनीकी क्षमताओं का विकास करना। 2035 के लिए हमने टारगेट से सब ये पूरा टारगेट है। तो भारत का अभी तक प्रदर्शन G20 देशों में सकारात्मक और प्रगतिशील माना गया है। 2019-2022 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत टॉप 10 देशों में रहा है। मतलब हमारा जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की प्रतिबद्धता सतत रूप से चल रही है। सतत विकास के डायरेक्शन पे भी हम काम कर रहे हैं। तो ये आप सभी को दिमाग में बैठा के चलना है। ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप सभी को याद रखना है। बेलम में, ब्राजील में ये जो है आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अब देखो इसको लेकर के बहुत सारे और कंटेंट है। मैं अभी धीरे धीरे आपको एक एक चीज कंप्लीट कराऊंगा, एक साथ तो सब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये कार्यक्रम अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे हुआ, ठीक है। बेलम में क्या क्या चीजें हुई, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में क्या क्या बातें और रखी गई, क्या करना है आगे चल करके, क्लाइमेट एक्शन को लेकर के बहुत सारी जो विभिन्न समस्याएं हैं उन पे भी बात करेंगे। जलवायु अनुकूलन क्या होता है, COP 13 में जलवायु अनुकूलन क्यों केंद्र में रहा, सबसे ज्यादा चर्चा इसके बारे में क्या की गई। 1.3 ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्त रोड मैप बनाया गया। तो हर मुद्दे पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और आपके परीक्षा के लिए आपको दिमाग में क्या क्या ध्यान रखना है, COP 30 ब्राजील के बेलम में आयोजित किया गया।
और ये कौन आयोजित करता है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ, जिसको हम UNFCCC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। इसके अलावा अनुकूलन का अर्थ है वर्तमान और अपेक्षित जलवायु प्रभावों के साथ समायोजन करना, समन उत्सर्जन में कमी करना। हरित जलवायु कोष भी बनाया गया है ताकि विकासशील देशों को जलवायु परियोजनाओं को समर्थन करने के लिए कोष काम आ सके। इसमें विकसित देश पैसा देंगे। भारत भी अपना जो है बड़े स्तर पे जो है NDC के माध्यम से प्रतिबद्धता जाहिर करता है और उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। सब चीजों पे हम एक एक डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, और आने वाले सेशन पे इसको और डिटेल में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं COP30 को। और ये एक बड़ा टॉपिक है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप पर्यावरण वाला चैप्टर ओपन करिए, वहां पे इस पूरे कंटेंट को अपडेट करिए। इसके बाद पर्यावरणीय सम्मेलन वगैरह एक बार देख लीजिए ताकि आपका रोड मैप क्लियर रहे। हमेशा करंट के साथ जोड़ते हुए चलिए GS को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आप सभी को।